नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में बीजेपी की सदस्यता महाअभियान की संयुक्त कार्यशाला हुई और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महामंत्री संगठन अजय कुमार उपस्थित रहे। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 2 तारीख से शुरू होने वाले इस संगठन पर्व पर हमारी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाएं। ये संगठन पर्व हमारा 3 साल के बाद होता है और हम सब लोगों के लिए एक बड़ा अवसर होता है कि हम जन जन तक पहुंचे, समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे और हमारा प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और 2 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान प्रारंभ होगा और उसके बाद पूरे देश में चलेगा, हमारे प्रदेश में भी चलेगा। हम उन स्थानों तक जाएंगे इसके माध्यम से जहां अभी हमारी पार्टी को और पहुंचना है और हमको विस्तार करना है, हमारा संगठन का भी विस्तार होगा। हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि पिछली बार से उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वयं प्लास्टिक की बोतल को बारकोड से स्कैन कर डिजिटल पेमेंट प्राप्त किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक की खपत को कम करने एवं अधिक से अधिक प्लास्टिक को रिसाइकल कर उसे इस्तेमाल में लाने के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण कदम है। अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने किच्छा कांग्रेस के वर्तमान विधायक तिलक राज बहेड़ पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मौलवी ने मदरसे में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ यौन शोषण किया। घटना से पूरा प्रदेश स्तब्ध और निराश है, लेकिन वहीं किच्छा कांग्रेस की विधायक तिलक राज बहेड़ का उक्त घटना को लेकर मुंह बंद है। उन्होंने आरोपी के खिलाफ एक शब्द तक किसी नहीं किया और नहीं घटी। कहना है कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आया है। एक तरफ कांग्रेस के विधायक सदन में कहते हैं कि उधम सिंह नगर में अपराध बढ़ गए, दूसरी तरफ अगर अपराधी पकड़ा जाए तो धरना देने कांग्रेस बैठती है। कोई मौलवी अगर शोषण कर रहा है बच्चियों की, पोर्न फिल्में दिखा करके अपने मदरसे में जो अवैध रूप से संचालित है उसमें अगर वो बच्चियों का यौन शोषण कर रहा है, उस पर चुप्पी है। भाई आप विधायक हैं, आपका क्षेत्र है, मदरसी आपके विधानसभा में आता है, आप गैरसैंण में दुनिया भर की बातें कर रहे थे, आप असली बात तो आपने बोली नहीं, इसलिए कि वोट खिसक जाएगा, वोट बैंक। उधर अल्मोड़ा में गैरसैंण स्थायी राजधानी भू कानून और राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन देने सहित अपनी तमाम मांगों को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने अल्मोड़ा में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने जोरदार नारेबाजी की है। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। भूमि की अवैध खरीद फरोख्त को रोकने के लिए भू कानून होना चाहिए। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। राज्य की स्थायी राजधानी गैरसैंण में होनी चाहिए, क्योंकि ये न केवल ये राज्य का मध्य बिंदु है और ये पहाड़ में स्थित है, जैसे कि पहाड़ी राज्य की अवधारणा थी कि पहाड़ के बीच में उसकी राजधानी होगी। तो हम राजधानी गैरसैंण के लिए आज ये धरना है। दूसरा हमारा है कि राज्य में जिस तरह से भूमि की खरीद फरोख्त हो रही है और हमारे जो है भूमि बिल्कुल बेच दी गई है, इसलिए हमारा ये मांग है कि राज्य में एक सशक्त भू कानून होना चाहिए। और जो पिछले सालों यहाँ के मुख्यमंत्री ने अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेते हुए जो भूमि की खुली लूट यहाँ मचा रखी है, वो कानून जो है रद्द होने चाहिए। तीसरी हमारी मांग है, जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनके ही योगदान से ये राज्य बना है।
उधर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया। न्यूनतम वेतन 18,000 करने, रिटायर होने पर 10 लाख देने सहित अपनी तमाम मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। तो वहीं आपको बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई सालों से न्यूनतम वेतन और सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक मांगें पूरी नहीं की हैं। आर्थिक कठिनाइयों और काम के बढ़ते दबाव के बावजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उचित मानदेय और सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने कहा कि मांगें पूरे नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पिछली बार हमने सरकार को अपनी मांगों का जो अल्टीमेटम दिया था उस पर सरकार विचार नहीं कर रही है, तो उसके विरोध में एक दिन का धरना प्रदर्शन सभी जिला मुख्यालयों में होना है। तो आज हमने ये रखा है। अभी शांतिपूर्वक ही हम इस धरने को कर रहे हैं। अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं सुनी, उस पर विचार नहीं किया, तो उग्र आंदोलन की सरकार को चेतावनी दी जाती है। हमारी मांगें कुछ इस तरह है कि एक दिन का जो है मिनिमम हमको 600 रुपया मजदूरी दी जाए और रिटायरमेंट के समय हमें 10 लाख रुपए दिए जाए और हमारी जो है वो आयु जो 60 वर्ष है उसको 62 वर्ष किया जाए। जो है 8 सूत्रीय हमारी उसमें मांगे रखी गई हैं। उधर रुद्रपुर में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला से पुरुष पुलिसकर्मियों ने दुर्व्यवहार किया है। इसको लेकर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने राजधानी देहरादून में पुलिस प्रशासन का पुतला दहन कर जोरदार नारेबाजी की। वहीं इस बीच महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष आशा मनोरमा डोबरियाल ने कहा कि जिस उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्योति रौतेला के साथ रुद्रपुर में पुरुष पुलिसकर्मियों ने जो बर्बरता की है वो निंदनीय है। देखिए, जिस तरीके की आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य महिलाओं की देन है। महिलाओं ने अपने कठिन प्रयासों के चलते ही उत्तराखंड राज्य बनाया था, लेकिन उस राज्य में जिसको देवों की भूमि कहा जाता है, उस राज्य की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दिन प्रतिदिन रोज आप सुन रहे हैं कि नाबालिग बच्चियों के साथ जो दुराचार हो रहा है, जो महिलाओं के साथ दुराचार उत्तराखंड में बड़ा ही डबल इंजन की सरकार ने। अगली खबर का रुख करते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट खोरी को लेकर जो है मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सामने आया कि यूपी की सीमा से लगे उत्तराखंड के जिलों में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं। इसलिए मिलावटी दूध समेत अन्य खाद्य पदार्थों पर लगाम लगाने के लिए यूपी और उत्तराखंड की सीमा पर संयुक्त निगरानी और प्रवर्तन कार्य संचालित किया जाए। इसके लिए उत्तराखंड शासन की तरफ से यूपी को पत्र भी भेजा गया है। बता दें कि उत्तराखंड में मिलावटखोरी के से जो है सबसे ज्यादा मामले यूपी से लगे जिलों से सामने आते हैं। वहीं सीएस ने यूपी से समन्वय बनाकर बॉर्डर एरिया में विशेष चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उधर नशा मुक्त जनपद पौड़ी को बनाने की दिशा में इन दिनों जो है पुलिस ने अभियान चला रखा है। और साथ ही आपको बता दें कि एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह की माने तो पिछले कुछ समय में चरस और स्मैक के कुछ बड़े सप्लायरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। चमोली और अल्मोड़ा से चरस की होने वाली तस्करी पर भी काफी हद तक जनपद में रोक लगाई गई है। एक बड़े अभियान के तहत नशा तस्करों के खिलाफ खुफिया जानकारी भी जुटाई जा रही है। जैसे कई अल्मोड़ा से, चमोली से कई जो एनडीपीएस या कोई यहाँ के लोकल जो चरस है वो बाहर जाती है, उसकी अगर कोई हमारे पास शिकायत है, ऐसे व्यक्तियों को हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है, उनकी हम लोग निगरानी करते हैं और साथ ही साथ गाड़ियों की भी चेकिंग करवाते हैं। और जो बाहर से हमारे स्थिति है उसमें हम लोगों ने पिछले कुछ महीनों में कई बाहर के जो सप्लायर हैं उनकी गिरफ्तारियां की हैं। कई ऐसे बच्चे जो कि संलिप्त हैं एनडीपीएस में, उनको हम लोगों ने चिन्हित करते हुए काउंसलिंग भी की है।
उधर देहरादून के सहस्त्र धारा क्षेत्र में एक कार से 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जिसमें से एक महिला और एक पुरुष का शव बताया जा रहा है। मामले की सूचना राजपुर पुलिस ने दोनों ने शवों को कब्जे में लिया है और इस संबंध में एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भरने के चलते दम घुटने से दोनों की मौत हुई है। देखिए, राजपुर थाना क्षेत्र में जो सहसधारा हेलीपैड है वहां एक रास्ता जाता है, वहां पर जो है एक कार में स्पॉट किया था, एक महिला और पुरुष थे और जिनकी डेथ हो चुकी थी। चूंकि जब पुलिस वहां पहुंची तो कार का इग्निशन ऑन था उसमें। इसके बाद एफएसएल टीम को बुलाया गया, पूरा गाड़ी का निरीक्षण भी किया गया था। कोई इसमें बॉडी पर कहीं कोई जाहिरा चोट और कहीं कोई संदिग्धता प्रकट नहीं हो रही थी। पोस्टमार्टम के लिए जब डेड बॉडी को भेजा गया था तो पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उसमें प्रथम दृष्टया जो कार्बन मोनोऑक्साइड उनके जो श्वास नली है उसमें दोनों के जमा पाया गया, जिसकी फोरेंसिक के लिए भेजने के लिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड है कि नहीं है, इसको जांच के लिए भेजा जाएगा। उधर पौड़ी जिले के लेसडाउन विधानसभा क्षेत्र के रिकड़ी खाल ब्लॉक के अंतर्गत कार्बेट रिजर्व से महज 9 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस में आने वाले ब्लॉक के गुलदार प्रभावित क्षेत्र में वन विभाग की गश्त जारी रहेगी। हालांकि 26 अगस्त को गुलदार प्रभावित क्षेत्र में एक गुलदार के ट्रैप हो जाने के बाद उसे पोखड़ा रेंज भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी वन विभाग की गश्त जारी है। वहीं मामले को लेकर क्षेत्रवासियों ने देवी खोयाल तिराहे पर धरना प्रदर्शन कर क्षेत्रवासियों को गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग उठाई। अगस्त को क्वाटा मल्ला रिकड़ी खाल ब्लॉक में आदित्य रावत पे जो है गुलदार द्वारा हमला किया गया था, जिनमें उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके उपरांत जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा उस क्षेत्र में 4 पिंजरे लगा दिए गए थे और टोटल 15 कैमरा ट्रैप्स और 18 वनकर्मियों की टीम जो है क्षेत्र में तैनात की गई थी। दिनांक 26 को सुबह 6 बजे फॉरेस्ट की टीम के संज्ञान में आया कि एक लेपर्ड जो है एक केज में ट्रैप हुआ है, जिसके पश्चात उस लेपर्ड को पोखड़ा ब्लॉक ले गया, पोखड़ा रेंज ऑफिस ले जाया गया। 19 अगस्त को ग्राम कोटा में एक 6 वर्षीय नाबालिग जो कि ग्राम मुनेरी से अपने ननिहाल कोटा आ रखा था, शाम को 7:15 बजे उसको गुलदार ने बनाने वाला बना दिया और हमने 20 तारीख को प्रशासन को ज्ञापन दिया कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और नरभक्षी गुलदार को मारने के आदेश जारी होने चाहिए। तो शासन प्रशासन इस पर कोई भी निर्णय नहीं ले सका और 24 तारीख को हमने फिर एक ज्ञापन दिया कि अगर 3 दिन के अंदर इस मामले में अगर आपके द्वारा हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम 27 तारीख को चक्का जाम और जितने भी स्थानीय हमारे बाजार है सारे बंद करेंगे। हमारा धरना प्रदर्शन था जो कि 6 साल के बालक जो आदित्य नाम का जो बालक था, जो कि अपनी नानी के घर रक्षाबंधन में कोटा गांव में आया हुआ था, जो उनेरी का निवासी था, अपनी माताजी के साथ रक्षाबंधन में कोटा गांव में आया हुआ था और जहां उसकी माताजी के सामने ही गुलदार आदित्य को उठा कर ले गया और जिसका डेड बॉडी जो है वो रात के 1:30 बजे जाके प्राप्त हुई, वो सिर्फ हड्डियां मिली। कई लोगों का इस बात को लेकर भी आक्रोश था कि जब पंचनामा भरा गया तो परिवार का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से आखिरी समय में भी वो अपने बच्चे को नहीं देख पाए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को
कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत यह है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। प्रदेश मंत्रिमंडल की होने वाली बैठक अपरिहार्य कारणों से टाल दी गई। इस बैठक में कई अहम फैसले होने की उम्मीद थी। अब कैबिनेट की यह बैठक 11 सितंबर को होगी। हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह और उनकी पत्नी सिनेतारिका शेफाली शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर मुलाकात की है। देहरादून में उनकी आगामी बॉलीवुड फिल्म हिसाब की शूटिंग चल रही है। विपुल अमृतलाल शाह फिल्म निर्माता और एक प्रसिद्ध निर्देशक भी हैं। विपुल शाह ने उत्तराखंड सरकार द्वारा लाई नई फिल्म नीति 2024 को अत्यंत फिल्म फ्रेंडली बताया है और इस फिल्म नीति के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि नई उत्तराखंड फिल्म नीति के कारण अब उत्तराखंड में फिल्मों को शूटिंग को और भी बढ़ावा मिलेगा। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने सीएम कार्यकाल या पहले भी हरदा कभी गैरसैंण को स्थायी राजधानी के पक्षधर नहीं रहे और अब दिखावा कर रहे हैं। भट्ट ने कहा कि गैरसैंण को राजधानी बनाने में अपनी ही पार्टी के सदस्यों को अवरोधक बताने का जो दावा भी भ्रामक है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि स्थायी राजधानी की राह में तब विद्रोही कांग्रेसी रोड़ा बने थे तो वे उसके बाद भी लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहे और क्यों नहीं तब उन्होंने स्थायी राजधानी की घोषणा की। अब 7 साल बाद भी उन्हें सब याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम हरदा जनता का विश्वास खो चुके हैं। सच्चाई यह है कि हरदा कभी भी राज्य निर्माण के पक्ष में ही नहीं थे, स्वयं को गैरसैंण का शुभचिंतक बनने का ढोंग रचा रहे हैं। भाजपा ने बनाया, केंद्र का राजधानी भाजपा ने बनाई। गैरसैंण के विकास के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है और आगे भी जो कुछ भी करना होगा वो भाजपा ही करेगी। वहाँ का ढांचागत व्यवस्था को सुधार करना हो, भविष्य के अंदर प्रशासन इकाई की व्यवस्था करनी हो, भाजपा का कर ही सकता है। हरीश रावत जी जो बात कह रहे हैं वो ये भूल क्यों जाते हैं। उसके बाद 2 साल तक मुख्यमंत्री रहे और इतना खौफ हो गया कि जो पार्टी छोड़कर चले गए उसके बाद भी गैरसैंण को राजधानी नहीं बनाई। तो ये कौन सा क्या विषय समाज को लेकर दे रहे हैं। समाज सब चीज को जानता है, समाज को पूरा पता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा उत्तराखंड राज्य के हर क्षेत्र के विकास के लिए हर दल केवल राजनीति करता है, हम विकास को धरातल उतारते हैं। उधर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जहां एक और सदस्यता अभियान कार्यक्रम के तहत पूरे उत्तराखंड में कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट का कहना है कि जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्यता दिलाएंगे उसी दिन से इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के संदर्भ में जो कार्यशालाएं वो लगभग हमारे समाप्ति की ओर है। प्रदेश कार्यशाला के बाद जिलों के अंदर कार्यशालाएं हुई, मंडलों की कार्यशाला हमारी संपन्न हो चुकी है और जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी को सदस्य बनाएंगे
उस दिन से ही हमारी सदस्यता का जो विधिवत जो कार्यक्रम है प्रारंभ हो जाएगा और मैं कह सकता हूँ पिछली बार से ज्यादा सदस्य हमारे बनेंगे। हमारी जो 2 चरणों की सदस्यता हुई थी उसको भी हम पहले चरण में करेंगे, इसका विश्वास है। और देखिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। केंद्र सरकार